नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन सिंह। आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न है। जनरली मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन जब कभी ऐसी कुछ चीज़ें घटनाएं घटित होती हैं जिसकी वजह से कुछ अपने पॉइंट्स मुझे लगता है कि मुझे रखने चाहिए, तो मैं वहाँ पे एक वीडियो बना के अपना सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता हूँ। ओके, सो द पॉइंट जो आज का मेरा जो टॉपिक है, जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो सबसे बड़ा टॉपिक यही है। जो आज के हालात हैं, जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं जंतर मंतर पे, कॉकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक और नीट एग्ज़ामिनेशन एंड ऑल एवरीथिंग अबाउट इट। तो मैं अपनी चीज़ें उसमें रखना चाहता हूँ, जो जितना मैंने देखा है, समझा है, पढ़ा है और जाना है। सो उस चीज़ को लेके मैं अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ, और इसमें काफ़ी साक्ष्य मजबूत हैं, इस वजह से मैं अपनी ये बातें रख सकता हूँ। एंड ये सिर्फ मेरे पॉइंट्स हैं। अगर इसकी वजह से अगर किसी को हर्ट हो, कोई दिक्कत हो, तो आई मीन प्लीज़ इग्नोर दिस, because this is I'm not making this video just because I'm not making this video to hurt anybody about it. This is the video which I'm making this video just because of I am expressing my points over there. तो पहले तो मैं अपने एजेंडा में बता देता हूँ, मुझे जिस जिस चीज़ों के बारे में डिस्कस करनी है। पहले तो मुझे जानना है, बताना है कि ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, फिर उनमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, उन लोगों के बारे में बताना है। इसके बाद में मुझे उनकी जो गतिविधियां हैं, आगे की चीज़ें हैं, उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा इस चीज़ के बारे में शेयर करना है। तो पहले तो मैं बताऊं ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है। अब जितना कि मैं जान पा रहा हूं कि धरना प्रदर्शन नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो पेपर लीक हुआ था, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको री एग्ज़ाम कराया, और री एग्ज़ाम कराने के बाद में सक्सेसफुल हो गया, उसका रिजल्ट आ गया। हाँ, कुछ ये दुखद घटना है कि कई बच्चों ने उसमें सुसाइड कर लिया, और नहीं होना चाहिए था। आई मीन ये बिल्कुल भी गलत बात है, सुसाइड नहीं करना चाहिए था। किया, सरकार को उसमें जवाबदेही देनी चाहिए, बात रखनी चाहिए, बताना चाहिए, और जो भी है, जिन एजेंसियों ने ये नीट की पेपर कराए थे उन पर नकेल कसनी चाहिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा अगर लोग मांग रहे हैं, तो वो एक अपना मुद्दा है, बिल्कुल उस पर बोल सकते हैं, मांग सकते हैं, सबका अपना एक अधिकार है। लोग प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा मांगते हैं, चीफ मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांगते हैं, तो आप यहाँ मंत्री के इस्तीफ़े बिल्कुल डेफिनेटली मांग सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द कंडीशन विद द गवर्नमेंट, यू कैन आस्क फॉर रेजिग्नेशन, यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात आप कह सकते हो, कुछ डिमांड कर सकते हो गवर्नमेंट से। आप स्वतंत्र देश में रहते हो, जाहिर सी बात आप डिमांड कर सकते हो एक दायरे में रह के। और ये इस्तीफ़ा मांगना कोई बहुत लाइक संविधान, आई मीन ये अधिकार है लोगों का। हम ही लोग, जन सरकार अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, तो हमारा ही ये अधिकार है कि हम उनसे इस्तीफ़ा भी मांग सकते हैं किसी टॉपिक को लेके, अगर हम इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड ऑन दैट पार्ट। तो पहले तो मैं अपनी बात रखूं कि ये रीज़न किस लिए है। जब मैं अपनी बात रख रहा था यहाँ पे कि आई मीन क्या वजह थी ये वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ, तो पहले तो मैं बता दूं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है। जनता भी कंफ्यूज है, आखिरकार धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं वहाँ पे जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन नीट के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, अंडरस्टैंड, आई टोटली एक्सेप्ट दिस पॉइंट, एंड इफ द पीपल आर आस्किंग फॉर दिस, दे हैव देयर ओन राइट्स, दे कैन आस्क एनीथिंग ऑन दैट। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, वहीं पे जा रहा हूँ, आज़ादी के नारे लग रहे हैं, कहीं कुछ नारे लग रहे हैं, कहीं किसी तरीके के लोग आ रहे हैं, वो किसके लिए, प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, कभी कुछ कोई प्रेमानंद महाराज बाबा के बारे में बोल रहा है। इवन दो मैं अपनी राय रखता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, ठीक है, मैं फॉलो नहीं करता हूँ, ये मेरी अपनी राय है, लेकिन मैं इतना भी नहीं बड़ा हो गया हूँ कि धर्म है नहीं, ये नहीं बोल सकता। मैं किसी चीज़ को नहीं फॉलो करता, तो मेरा कहने का मतलब, अगर कोई चीज़ कोई इंसान नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि मंच किस चीज़ का है, आपको स्टेज किस चीज़ का मिला है। स्टेज आपको मिला है कि हाँ, आपको नीट के बारे में बात करनी है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा मांगिए, जो एजेंसीज़ हैं उनके बारे में बात करिए कि किस एजेंसी ने कराया था, जांच करवाइए, बैठिए, डायलॉग पे ऑन टेबल बात करिए। नो बडी इज़ टॉकिंग ऑन दैट पॉइंट। यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन हुए जा रहा है, और ये भी नहीं पता है कि उनकी सरकार से किस लेवल पे बातचीत हुई है, किसी अधिकारी से बात हुई कि नहीं हुई, किसी को कुछ पता ही नहीं है।
ये क्या कर रहे हैं, क्या इनकी दिनचर्याएं हैं, कितना लोगों से मिल रहे हैं। अगर इनको वाकई में लोगों की पड़ी है तो ये बताएं ना कि इन्होंने किस किस नेताओं से मुलाकात की है। दे आर कनेक्टिंग विद द पीपल, दे आर कनेक्टिंग विद द ऑफिसर्स एंड दे आर कनेक्टिंग विद द मिनिस्टर्स एज वेल। आई थिंक JP नड्डा से इनकी मुलाकात हुई थी। करंट में केंद्र सरकार के मंत्री हैं और BJP के चीफ भी रहे हैं, उनसे इनकी मुलाकात हुई है। कोई पता नहीं है इनका, कुछ नहीं। इनकी डिमांड क्या है, ये चाहते हैं कि सरकार इनके पास आए, सरकार और आके इनके घुटने पे बैठ जाए। उसके बाद इनसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, इस्तीफा चाहिए, ठीक है पूरी कैबिनेट का इस्तीफा करवा देते हैं। व्हाट देर आस्किंग, इवन दो दे आर नॉट, इनका कुछ पॉइंट ही नहीं कन्फर्म है कि व्हाट दे वांट एक्चुअली, इनके पॉइंट्स नहीं कन्फर्म है। ठीक है, इस पे मैं इसी पे बताना चाहूँगा कि अगर कुछ लोग यहाँ पे, अगर आपको दिख रहे हैं 1000 लोग वहाँ पे, 2000, 5000, 10,000 लोग खड़े हैं, तो हार्डली इन 10,000 लोगों में 1000 लोगों को पता होगा कि नीट का सिलेबस क्या है। पहले तो लोगों को नीट के बारे में बताइए, आप लोगों को जागृत करिए, बताइए लोगों को कि क्या होता है नीट में अगर ये पेपर लीक हुआ है, नीट का सिलेबस कितना है, क्या है, कैसे बच्चे तैयारी करते हैं, कितनों को आपने सपोर्ट किया है नीट के एग्ज़ामिनेशन में, कितने लोगों को आपने जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर के पास पहुंचाया है। अगर कोई पहुंच नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, आज तक किसी को भी आपने हेल्प की है, ये आपको आपके अंदर क्षमता होनी। अगर आप किसी के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाना चाहते हैं, गलत नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि आप कितने पानी में हैं। जो कॉकरोच जनता पार्टी इसमें जो उछल के आगे बढ़ रही है कि नहीं नहीं हमें नीट पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बिल्कुल एग्री, तुमको चाहिए, देना चाहिए, सरकार को झुकना चाहिए, माननी चाहिए तुम्हारी बात, लेकिन तुम कौन हो पहले ये बताओ अपने बारे में। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस अभिजीत दीपके। दिस गाय, he was the part of the Aam Aadmi Party and he was handling the social media part in the Aam Aadmi Party. I think after 2020 he left the India, he moved to US and he was working over there, and till the time he created this Cockroach Janata Party, he was unemployed over to US. I mean in US. He was unemployed. And that unemployed person is talking in India रिगार्डिंग द सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अगर आप US गए तो वहाँ पे आप कमाए नहीं, यहाँ आप क्या करना चाह रहे हो? आप वहाँ से कुछ अच्छा खासा यहाँ के लिए बना के आते। आप अमेरिका में आप ये मान चलिए, अगर आपको आपको एक महीने अच्छे से, अगर आपको वहाँ पे नॉर्मल तरीके से रहना है तो 2 से 3 हज़ार डॉलर आपको कम से कम आपका खर्चा चाहिए, आपको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। आप वहाँ पे जॉबलेस थे, आपका खर्चा कौन देख रहा था? कैन आई टेल यू समथिंग, कैन आई टेल, आई थिंक मेरा ऐसा मानना है CI आपका खर्चा देख रही थी या आपका खालिस्तानी लोग आपका खर्चा देख रहे थे? बिकॉज दिस इज़ 100% इस चीज़ की लोगों को, बहुत लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब गवर्नमेंट बिना किसी, जब तक खालिस्तानियों का पैसा नहीं आया वहाँ से, कनाडा से और ये अमेरिका से, तब तक इनका ये खालिस्तानी। और मैं बता दूँ पंजाब में ज़्यादातर आज की रेट पे द पीपल आर टॉकिंग अबाउट द हिंदू मुस्लिम एंड ऑल एवरीबडी, बट लेट मी टेल यू ऑन दैट पार्ट, people are not talking about the Khalistanis, and these people are funded by the Khalistani people and the CIA, and this is true. तो पहले तो पंजाब की गवर्नमेंट है, वहाँ पे नॉर्मल, अगर मैं बताऊँ, अकाल तख्त की वहाँ पे कोई हैसियत नहीं है। अगर यहाँ पे अकाल तख्त है और वहाँ से अगर कनाडा से कोई ऑर्डर आ रहा है तो अकाल तख्त की कोई बात नहीं मानता है। यहाँ से अकाल तख्त के लोग अगर वहाँ जाते हैं कनाडा में, तो वहाँ पे जत्थेदार वगैरह कुछ भी लोग होते हैं तो उनको साथ में खड़ा नहीं किया जाता है, because everybody is from Canada side. These Punjabi people are actually playing the different kind of role over there. So मेरा ऐसा मानना है, मानना ही नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार ही जो है खालिस्तानी पैसे से बनी हुई है पूरी तरीके से, और कहीं ना कहीं खालिस्तानियों को CIA वहाँ समर्थन करती है, CIA का पूरा उसमें सपोर्ट है। आप वहाँ पे ऐसा क्या होता है, अरे मैं अगर US में हूँ तो मैं जाके वहाँ पे नौकरी पाऊँ और अच्छा खासा पैसा घर पे भेजूँ, बड़े बड़े घर बनाऊँ, अच्छा टैक्स पे करूं सरकार को, ज़मीनें खरीदूं, बच्चों के लिए अच्छा करूं ताकि मेरा बैकग्राउंड सुधरे। मैं ये कॉकरोच जनता पार्टी वगैरह बना के ये सब चीज़ें करके क्या मैं हासिल कर रहा हूं, क्या मैं एक बना रहा हूं? आई एम ऑल्सो 30+ एंड दिस अभिजीत दीपके इज ऑल्सो 30+, एंड आई मीन व्हाट ही इज़ डूइंग फॉर, इनको क्या करना है ये कुछ नहीं, इनकी विचारधारा है, जो विचारधारा बिल्कुल जैसे होता है ना सांप का जहर, उस तरीके की विचारधारा है। समाज में आ जाएंगे तो बिल्कुल गंदी तरीके से फैलाने की प्रयास करेंगे और ख़ुद भी बर्बाद होंगे। मैं इसके बारे में इन डिटेल आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। थोड़ा इसके बाद
सॉरी, मैं सोनम वांगचुक के बारे में थोड़ा अपनी राय व्यक्त कर देता हूँ। मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। उन पर एक मूवी बनी 3 इडियट, काफ़ी अच्छी मूवी है। वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं देश के, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए बहुत कुछ किया है। एज माई बैकग्राउंड इज ऑल्सो फ्रॉम द इंडियन आर्मी, आई एम ऑल्सो फ्रॉम द इंडियन आर्मी फैमिली। सो मेरे खुद के परिवार में 5 लोग मिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं। सो आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन। लद्दाख में ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं। वहाँ के लोगों के लिए जो चीज़ें, इंडियन आर्मी के लिए जो उन्होंने बहुत कुछ किया, काफ़ी सारे उन्होंने रिसर्च चीज़ें बनाई। साइंटिस्ट बहुत अच्छे स्तर पे हैं और उनका रिस्पेक्ट है। लेकिन उनका भी एक जो स्टेप है, मे भी सरकार ने वहाँ पे कुछ गलत स्टेप ले लिया होगा, उनके बारे में कुछ जल्दबाजी चीज़ें कर दी होंगी, होता है। उस चीज़ पे मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, इफ़ आई हैव सम प्रॉब्लम, आई एम इन अ पोजिशन, मैं उस पोजीशन, आई एम इन दैट पोजीशन कि मैं किसी के पास जा सकता हूँ। सोनम वांगचुक की वो पोजीशन है कि अगर वो कल प्रधानमंत्री से मिलना चाहे तो प्रधानमंत्री विल गिव द, प्राइम मिनिस्टर विल गिव द टाइम टू दिस पर्सन एंड लिसन द वर्ड। ये उनका जो प्रदर्शन हुआ उससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ। सोनम वांगचुक वो इंसान है जिनको कोई भी मंत्री मना नहीं करेगा, क्योंकि वो उस लेवल का आदमी है। इंडियन आर्मी में उनकी रिस्पेक्ट है, हर जगह उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। ओके, बट कहीं ना कहीं चीज़ें क्या होती हैं, लोग गलती कर देते हैं। लाइक उनको आई डोंट नो किसके बहकावे में वो काम कर रहे थे, ये सारी चीज़ें धरना, ये लद्दाख को लेकर बिल्कुल अपने स्टेट के बारे में उनको आवाज़ उठानी चाहिए। बट ये देखना चाहिए कि अभी रिसेंटली आर्टिकल 370 हटा है, 35A हटा है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इस यहाँ से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया है। सरकार उसमें स्टेप ले रही है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे चीज़ें कर रही है। आपकी मांगे जायज़ हैं, बट सरकार से ऑन टेबल डायलॉग करो ना, ऑन टेबल डिस्कशन करिए। आप सरकार को दबाव में डालेंगे, सरकार आज की डेट झुकने वाली नहीं है। आज की डेट पे सरकार झुकने वाली नहीं है। आई टेल यू लिटिल बिट। अगर ये कोई कहे कि 2027 में मोदी जी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, मैं आपको बता दूं मोदी जी का कमज़ोर एरा भी कांग्रेस से बहुत ऊंचा है। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट बनी थी 2004 में, सो आई थिंक 190 समथिंग अराउंड सीट्स दे गॉट लास्ट टाइम। एंड सेम एंड उनकी लाइक गठबंधन की सरकार थी, तो बहुत लोगों को मंत्री पद मिले थे, ये सब मिला था। तो उनकी एक कई सारी पार्टियों को मिलकर सरकार बनी थी। सेम जब 2009 में शायद उनकी जो सरकार बनी है, तब भी लगभग उनके 210 या 200 के करीब उनके सीट्स हुआ करते थे। तो अगर बीजेपी का सबसे डाउनफॉल है विच इज़ 240, उनसे ज़्यादा है। तो अभी बीजेपी उतनी कमज़ोर नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं देश के लिए। आर्टिकल 370 विच आई एम टॉकिंग, विच इज़ एक्सीलेंट थिंग विच दे हैव डन इट। इंडियन आर्मी को जो उन्होंने सपोर्ट किया है, ओपन सपोर्ट, ओपन चीज़ें, ओपन हैंड दे रखा है, एक्सीलेंट। रोड्स पे अच्छा काम हुआ है, काफ़ी चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं। हर स्टेट्स में कुछ ना कुछ अच्छा काम हो रहा है, होना भी चाहिए। और नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, एम्स बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बन रहे हैं। पहले बहुत कम हुआ करते थे, अभी बहुत सारे हुए हैं। पहले भी बने, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं डिटेल बताऊंगा। IIT वगैरह ये सब चीज़ें, नए नए कोर्सेस आए हैं, नई नई चीज़ें आई हैं, लोगों को मौके मिल रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं। इंडिया में काफ़ी कुछ लोगों को मौके मिल रहे हैं, लोग कर रहे हैं। कई चीज़ों में वो गलत है जहाँ पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और जहाँ आवाज़, मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके पास एक्सेस है सरकार के पास डायरेक्ट जाने का, तो आप जाइए, बात करिए। सोनम वांगचुक की वो हैसियत है, थी, अभी आई डोंट नो, बट वो हैसियत थी कि सरकार से अगर वो बोल दें मुझे कल मिलना है, तो कोई मंत्री उनको मना नहीं करता, उनसे मिलेगा। ऐसी हैसियत उस इंसान की हमेशा रही है। अच्छा, तो मैं वही कहना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक से कि किसी का पपेट मत बनिए। आई एम थिंकिंग यू आर बीइंग पपेट बाय द पीपल। सो उस चीज़ को समझिए और अपने खुद के स्टैंड लीजिए, सरकार से रहिए, अपनी बातें रखिए, अपनी बातें मनवाइए। अगर एक चीज़ में आपका सरकार से इशू हो गया, तो आप हर चीज़ में ये मत बोलिए सरकार यहाँ पे गलत है। ठीक है, आप बहुत अलग लेवल के इंसान हो, आपकी थिंकिंग अलग, आपकी सोच अलग, आपका ऑरा एक अलग ही लेवल का है। लोगों के दिल में आपके लिए जगह है। आप जीत दीपके के लिए जगह कुछ भी नहीं है। अगर इसकी सच्चाई पता चल जाएगी कि ये फंडिंग से जीता है, ये CI की फंडिंग से यहाँ पे आया हुआ है, ये खालिस्तानी की फंडिंग से यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, तो लोग, कुछ चंद ही लोग इसके साथ खड़े होंगे।
ठीक है। तो मैं अगर ये फंडिंग का, ये बिल्कुल है कि ये फंडिंग, और मैं इनकी विचारधारा पे थोड़ा बहुत बता दूं कि विचारधारा जो इनकी है वो लेफ्टिस्ट विचारधारा है, और लेफ्टिस्ट विचारधारा विच इज़ लाइक कम्युनिस्ट विचारधारा। काफ़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इवन तो पढ़ा भी होगा फेसबुक में। कम्युनिस्ट विचारधारा इज़ वन ऑफ द कम्युनिस्ट जो थॉट्स हैं, चीज़ें हैं, अच्छी हुआ करती थी एक समय पे। विचारधारा अच्छी हुआ करती थी, लोगों के साथ शोषण होता था, उसके बेसिस पे विचारधारा आज से 50-60 साल पहले ग्राउंड पे आई, और अच्छी बात है, लोगों को उससे जागरूकता मिली, आगे बढ़े। आज की डेट पे हर एक स्तर का आदमी अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है, उसका शोषण अगर कोई करना चाहे तो कर नहीं सकता है। आज की स्थिति, चाहे वो पुलिस स्टेशन होता है। मैं ये कहता हूँ कि पहले जहाँ 100 में से 90 केसेस में लोगों का शोषण होता था, आज की डेट पे 100 में से 80 केसेस में शोषण नहीं होता, 20 केसेस में शोषण होता है। उसके लिए अदालत है, 50 ऐसे तरीके हैं जहाँ पे अपनी बात रख सकते हो आप, ठीक है। तो लेफ्ट विचारधारा सबसे कंफ्यूज विचारधारा। पहले तो ये क्या करते हैं, दो लोगों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर आप दो लोग अच्छी तरीके से रह रहे हो तो पहले ही डिफरेंस क्रिएट करेंगे, और आप अगर थर्ड पर्सन कम्युनिस्ट में शामिल होते हो जाके, तो पहले आपका टैलेंट जानेंगे, आपके अंदर टैलेंट क्या है, आप सिंगर हो, आप एक्टर हो, क्या हो, आपका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद में अगर आप वहाँ पे सपोज अगर आप कम्युनिस्ट में हो, लाइक जैसे इनकी किसी भी एक विंग में आप जुड़ गए जाके, और विंग में जुड़ गए, जाहिर सी बात है हर एक आदमी का एक नॉर्मल सा एक लाइफ होती है कि इंसान हुआ 25 से 30 साल के बीच में उसको शादी करनी है, जॉब है, अच्छी खासी जॉब हो जाए, बच्चे हों, बच्चे को पालने के आगे बारे में, ये एक नॉर्मल एक तरीका है जिसको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। ये क्या करते हैं, दो विचारधाराओं में पहले तो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करने के बाद अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, दोनों को ही उससे घाटा है। लाइक सपोज अगर एक मिल मालिक है और उनके जो लेबर्स जो उनके यहाँ कोई काम कर रहे हैं, दोनों में झगड़ा क्रिएट करेंगे। अब अच्छे से दोनों काम कर रहे थे, इनको सैलरी मिलती थी, ये काम, इनका घर चलता था, इनका काम होता था, ठीक है, चीज़ें अच्छी चल रही थी। क्या किया, इन दोनों के बीच में झगड़ा करा दिया, धरना प्रदर्शन करा दिया। धरना प्रदर्शन करने के बाद में घाटा किसका हुआ, मिल मालिक का घाटा हुआ, साथ साथ में मजदूरों का भी घाटा हुआ, जो धरना प्रदर्शन में भूखे पेट बैठे रहे, उनका घर रोटी। और इस पे रोटियां किसने पकाई अच्छे से, कहने का मतलब है इसमें मज़े किसने लिए, कम्युनिस्ट लोगों में। आई हैव एन एग्जाम्पल ऑन दैट पार्ट। लेट मी टेल यू समथिंग ऑन दैट विच इज़ वेरी वेरी वेरी, आई मीन दैट्स वन ऑफ द डिजास्टर थिंग। एग्जाम्पल, कानपुर की लाल इमली मिल, मजदूरों का आज भी धरना प्रदर्शन है, और किसने कराया था, सुभाषनी अली ने। और सुभाषनी अली जिनकी बेटी हुआ करती थी, उनका आज भी नाम है, लोग उनको रिस्पेक्टफुली देखते हैं। रिस्पेक्टफुली क्यों देखते हैं, कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी है वो। कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो कैप्टन हुआ करती थी आज़ाद हिंद फौज में, और कानपुर की रहने वाली, और उनकी बेटी सुभाषनी अली, और लेफ्ट की वो आज भी पोर्टफोलियो में कुछ है, लीडर वगैरह हैं उनका, जो भी एक कुछ होता है तो वो हैं, आज भी हैं। वो जब अप्रॉक्स 89 के करीब जब यहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी जनता पार्टी की, तो वो लेफ़्ट से यहाँ पे सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन जब कराया, तो वो लाल इमली मिल आज भी, उस टाइम पे लगभग 25,000 लोग काम करते थे, अप्रॉक्स 25,000 पीपल वो वर्किंग दैट टाइम। एंड अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूँ, एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 1 लाख लोगों का पेट पलता था उस मिल से, घर चलता था, 1 लाख लोगों का पेट पलता था। आज क्या हुआ, वो मिल चली गई, कानपुर की जो दशा जितनी बिगड़ी है ना, वो सबसे बड़ी देन ये लेडी है। और उसके बाद ये कभी नहीं जीत पाई। शायद एक बार लास्ट टाइम चुनाव लड़ी थी, 7 या 8 हज़ार या उससे भी कम वोट मिले थे इसको। और कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने फिर 2002 में अप्रॉक्स या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा था APJ अब्दुल कलाम के अगेंस्ट में, और लाइक उनको 2 या 4% वोट मिले, तो वो भी लेफ़्ट ने उनका सपोर्ट किया था। तो ये लेफ़्ट है, सब कुछ बर्बाद कर गई। कानपुर जैसा शहर, कलकत्ता जैसा शहर लेफ़्ट में सत्यानाश कर दिया। लेफ़्ट में अगर हैं आप उनकी विचारधारा में है, आपके अंदर का टैलेंट जाना, और टैलेंट जाने के बाद आपको इस्तेमाल किया, आप वहाँ पे गए, नशा पत्ती चलने लगी, उनके साथ कुछ चरस पी रहे हैं, कभी कुछ करें, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी सिगरेट पीने, खूब आ रहा है उनका। इसके बाद क्या हो रहा है, अगर आप पैसे कमाएंगे तो आप कैपिटलिस्ट हो जाएंगे, पैसे भी नहीं कमाने देंगे। अगर आप कुछ बिजनेस करेंगे आप कैपिटलिस्ट हो जाएंगे, अगेंस्ट द लेफ्ट पॉलिसी।
अरे भाई, किसी इंसान नॉर्मल आदमी को अपनी रोजी रोटी कमानी, अपने बच्चे को खिलाना पिलाना है, ये अगर विचारधारा रखो तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या? अगर हम एक नौकरी कर लेंगे अपने बच्चे को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, अपनी माँ बाप का ध्यान रखने के लिए, तो हम कैपिटलिस्ट हो गए। आई एम अगेंस्ट द लेफ्ट विचारधारा। ये कैसी विचारधारा है? विचारधारा नहीं है ये, लोगों ने बीच में अपनी अपनी एक अलग सी विचारधारा बना दी। कम्युनिस्ट की विचारधारा दो तरीके की, एक लेनिन की हुआ करती थी, एक मार्क्सिस्ट की हुआ, लाइक कार्ल मार्क्स की हुआ करती थी। बट बीच में जो माओ सेतुंग, जो ये चाइना के फर्स्ट राष्ट्रपति थे, उनकी जो विचारधारा, ये जो, अब यहीं पे एक वर्ड आता अर्बन नक्सल, बहुत खतरनाक वर्ड है। इसमें जितने भी लोग आते हैं मैक्सिमम लोग अर्बन नक्सल हैं, मैक्सिमम लोग यही लोग हुआ करते जो माओवादियों को यहाँ पे अपने यहाँ जो माओवादी होते थे उनको फंडिंग मंगवाते थे विदेशों से, और उनकी फंडिंग देते थे। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और लड़ते कौन थे? वो बेचारे आदिवासी। आई जस्ट गिव यू सम, एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल लाइक एक देता हूँ, बताता हूँ। बस्तर टाकीज करके एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखिएगा, उसमें जाके आप इनकी हैसियत हकीकत जान लीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देश में ये अर्बन नक्सल है। नक्सल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार से उनका लड़ाई झगड़ा होता है, गोलियां चलती हैं, वो बेचारे मारे जाते हैं, इधर अपने कुछ सैनिक शहीद हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं मरने चाहिए। वो तो बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, उनको तो पढ़ना लिखना भी नहीं सही तरीके से आता है, बस खाली बंदूक उनको थमाई गई है। उनको कौन फंडिंग करता है? ये अर्बन। और इनके घर आलीशान बने हुए हैं, इनके फंडिंग, इनके भाई बाहर से फंडिंग आएगी, और उनका 50 करोड़ फंडिंग आ गई, 20 करोड़ वहाँ पहुँचा दी, 10 करोड़ जो है 30-40 करोड़ ये खुद खा गए। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है अर्बन नक्सल है, और अर्बन नक्सल के ही ये पार्ट है। इन्हीं को मैं इस जगह पे 2-4 लोगों के नाम लेता हूँ। एनडीटीवी में जो थे, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, तो ये तुम इनको देखना, ये हर मुद्दे पे आपको नज़र आएंगे जो अगेंस्ट द कंट्री होगा। अगर ये कश्मीर के मुद्दे पे भी अगेंस्ट द कंट्री ये जाएंगे, कुछ भी छोटा मुद्दा होगा जिसमें इनका कोई लेना देना भी नहीं है, वहाँ पे घुसे पड़े होंगे। अब ये नीट के एग्जामिनेशन में यहाँ पे घुसे हैं। अब ये अभिजीत दीपको को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंडिंग आ रही है, CIA वगैरह से, हर जगह से फंडिंग आ रही है, इस पर भी इनका हाथ है। अब आप देख लीजिए प्रकाश राज वहाँ पे मिलेगा आपको ऐसा कौन सा लेफ्टिस्ट लीडर नहीं होगा जो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। हर चीज़ पे इन लोगों का अपना एक है, और वहाँ पे खड़े होंगे। ये कुछ नहीं चाहते, इनका कुछ नहीं, इनको अपनी रोटियां सेकनी, इसके अलावा